Hello everyone, in this video lecture we are going to study about vectors and its types. First of all, what is physical quantity? A quantity which is measurable. वो quantity जिसको हम measure कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं that is known as the physical quantity. For example, length, mass, time, volume, etc. Now, the physical quantity can be divided into two quantity that are scalar quantity and vector quantity. Scalar quantity are those in which only magnitude but no sense of direction. Scalar quantity वो quantity होती है जिसमें only magnitude होता है. Magnitude मतलब size और जिसमें कोई direction नहीं होती है. Clear? Next one, vector quantity. Vector quantity, the physical quantity which has both magnitude और size and direction is called vector quantity. वो quantity जिसमें magnitude भी होगा और direction भी. जैसे for example ले लेते हैं कि आपको बोला जाए you have to cover a distance 5 meter in north direction. Then in this case magnitude as well as direction. Magnitude हो गया you have to walk. Then डायरेक्शन आ जाएगी नॉर्थ. सो फॉर एग्जांपल हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी का वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, इंपल्स, टॉर्क एक्सेट्रा. नाउ हम जो है कोई भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे ऑर्डिनरी लेटर ले लिया मैंने कोई P, अगर हम इसके ऊपर एक एरो हेड लगा देते हैं सो ये क्या बन जाएगी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी. मतलब इस तरह से आप किसी भी लेटर के ऊपर अगर एरो लगा देते हो तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो इन दिस वे वी कंक्लूड दैट अ वेक्टर क्वांटिटी हैज टू थिंग्स. फर्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड एंड सेकंड वन इज डायरेक्शन. द मैग्नीट्यूड ऑफ द vector is represented by length of a straight line and direction is represented by the arrowhead at end of the line. जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम एक एरो लाइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और जो उसकी डायरेक्शन होगी उसके ऊपर क्या जाएगा हमारे पास एक एरोहेड. जैसे यहाँ पे जो ये P वेक्टर है ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू AB vector. So point A is called the tail and point B is called head of the vector P vector and it is equal to AB vector. So in this way we represent a vector. Now types of vectors. The vector can be divided into two categories. First one is polar vector and second one is a axial vector. So first category है polar vector, a vector quantity whose direction is along the direction of motion of the body or particle is known as the polar vector. Polar vector जो है एक vector quantity होती है और उसकी जो direction होगी along the direction of motion of the body. अगर कोई body मान लो O पॉइंट से मूव करना शुरू करती है और along पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है तो इसकी जो डायरेक्शन जो है वेक्टर की वो अलोंग होगी मोशन ऑफ द बॉडी. सो इन दिस वे दिस इज नोन एज द पोलर वेक्टर. फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम एटसेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ पोलर वेक्टर्स. सेकंड कैटेगरी है एक्सियल वेक्टर, अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी और अ पार्टिकल इज नोन एज द एक्सियल वेक्टर. एक्सियल वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और जिसकी डायरेक्शन जो होती है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी और अ पार्टिकल इज नोन एज द एक्सियल वेक्टर. फॉर एग्जांपल हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क एक्सेट्रा. मान लो हमारे पास ये जो है हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी बॉडी की और बॉडी जो है एक सर्कुलर पाथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है. सो विद वेलोसिटी किसके साथ मूव कर रही है, वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ.
तो इस दिस वे जो ये वेक्टर क्वांटिटी आ रही है यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, उसकी डायरेक्शन जो है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी होगी. सो दिस इज नोन एज द एक्सियल वेक्टर.